नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना केमिस्ट्री गुरु आर.के. पंडित सर, राज सर। आज मैं आपको जो है छोटे छोटे टर्म को लेके आया हूँ। जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने अल्कोहल को पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा अल्कोहल को। अल्कोहल चैप्टर में आपको हम बताने आ रहे हैं, एक होता है परम अल्कोहल। क्या होता है? परम अल्कोहल। कमेंट कीजिएगा क्या होता है परम अल्कोहल। जैसे अल्कोहल, परम अल्कोहल मतलब जिसमें 100% इथाइल अल्कोहल हो। क्या हो? 100% इथाइल अल्कोहल हो। एक होता है पावर अल्कोहल। सर पावर अल्कोहल क्या होता है, पता है ना आपको? पावर अल्कोहल नहीं पता है, चल जानिए। जब किसी भी केमिकल में या किसी भी सब्सटेंस में पावर अल्कोहल का काम तो पहले क्या है जान लीजिए। वाहन के ईंधनों में काम करते हैं हम लोग, वाहनों के ईंधनों में, है ना, वाहनों के ईंधनों में इसका उपयोग आता है। ठीक है। जब 80% इथाइल अल्कोहल को लेके आएंगे, प्लस में क्या करेंगे हम लोग 80% इथाइल अल्कोहल और 20% गैसोलीन को लेके आएंगे, तब जाके जो निर्माण होगा, जो केमिकल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पावर अल्कोहल। क्या कहेंगे? पावर अल्कोहल। फिर बात करते हैं हम लोग अल्कोहलिक पेय की। तो जो अल्कोहलिक पेय कहने का मतलब होता है वैसा मतलब केमिकल या वैसा अल्कोहल जिसका उपयोग हम लोग जो है नशे के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? नशे के रूप में करते हैं। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्कोहलिक पेय कहते हैं। अब अल्कोहलिक पेय में पहला जो होता है हमारा, जो उसको बोलते हैं हम लोग आसुत, डिस्टिलाइज होता है। दूसरा का नाम क्या होता है? अनासुत। सर ये क्या होता है? अनासुत, जितने अल्कोहल अनासुत है उनमें अल्कोहल की मात्रा 3 से लेकर 15% के बीच में होती है। जैसे बात हम लोग कर लेते हैं बियर की। बियर नाम आप लोग जानते होगा। बियर में जो है लगभग में आपको 3 से लेकर 6% अल्कोहल होती है। 3 से लेकर 6% अल्कोहल होती है और ये जौ से तैयार की जाती है। वही जो आप लोग खेत में उगाते हैं, उन्हीं से हम लोग किसका निर्माण करते हैं? तो बियर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वाइन की बात कर ले, वाइन की बात कर ले तो इसमें हमारा 8 से लेकर 10% अल्कोहल होती है और ये तैयार होता है अंगूर से। किससे तैयार होता है? अंगूर से। साइडर की बात करें तो वो सेब से तैयार होता है। अशुद्ध अल्कोहल किसे कहेंगे? जिसमें 35 से लेकर 55% के समथिंग जो है अल्कोहल हो, उसे हम लोग बोलेंगे अशुद्ध अल्कोहल। अशुद्ध अल्कोहल के अंतर्गत क्या आते हैं? पहला आते हैं हमारा विस्की। नाम सुनिएगा विस्की का, है ना। पिए होगा, स्वाद भी जानते हुए क्या स्वाद होता है, ठीक है ना इसका। और उनट भी गए हुए कहीं नहीं। तो ये बनता है किसका? ये बनता है आपका जौ का बनता है। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर लगभग में 40 से 50% अल्कोहल की मात्रा होती है। फिर बात हम लोग करें तो ब्रांडी की बात करते हैं। ब्रांडी का भी नाम आप लोग सुने होगा। ब्रांडी बहुत ही महंगा शराब आता है। तो ब्रांडी में जो है हमारा ये अंगूर का बनता है और इसके अंदर भी आपको लगभग में 45 से 55% की मात्रा के रूप में क्या होते हैं? अल्कोहल होते हैं। रंप का बात सुनिएगा। रंप का भी नाम आप लोग सुने होगा। रंप, है ना, बहुत महंगा आता है, ठीक है। और इसमें जो हमारा ये सीरा का बनता है। सीरा एक मतलब एक पदार्थ होता है खाने वाला, उसका रंग बनता है। और इसके अंदर जो है अल्कोहल की मात्रा जो होती है टोटली वो आपका 35 से लेकर 55% होती है, ठीक है। तो ये अल्कोहल का कुछ मतलब उपयोग जो हम लोग करते हैं उसी उपयोग के आधार पर दिया गया है। एक होता है हमारा रिफाइंडेड स्पिरिट कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं परिशोधित स्पिरिट का नाम से जाना जाता है। अल्कोहल का प्रकार होता है। इसके अंतर्गत जो है 95.87% अल्कोहल होते हैं। और उसके बाद जो हमारा कुछ जो रेस्ट रह गए हैं इसके अंदर केमिकल, वो जल होता है। क्या होता है? जल। 4.13% के रूप में जल होते हैं। तो अल्कोहल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल को बनाने की सबसे अच्छी विधि जो हमारा होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस करवाना। क्या करवाना? हाइड्रोलाइसिस। सर किसके द्वारा अल्कोहल का हाइड्रोलाइसिस करवाएं? तो बहुत सारे अल्कोहल मिलेंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एल्कीन के ऊपर, एल्कीन जो कि आप लोग जानते हैं डबल बॉन्ड का होता है, एल्कीन को अम्लीय उत्प्रेरक के द्वारा जो है हम लोग अल्कोहल का निर्माण करेंगे। अम्लीय उत्प्रेरक के द्वारा। अब सर इसके द्वारा एल्कीन पर अम्लीय उत्प्रेरक का जो प्रयोग करेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग मार्कोवनी-कॉप का रूल लगाना है। मार्कोवनी-कॉप का रूल क्या कहता है कि जब आप किसी भी असमित एल्कीन में ध्रुवीय अणु का योग करिएगा तो असमित एल्कीन में ध्रुवीय अणु का योग करने पर ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग और सम्मित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जाके जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे एक एल्कीन को लेकर आना है, CH3 और क्या होगा हमारा CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा प्रोपीन है, एक प्रकार का एल्कीन है। अब हमें क्या करना है? इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है अम्लीय उत्प्रेरक के प्रेजेंट में। H+ अम्लीय उत्प्रेरक हो गए। तो आपको पता है ना कि जल कितने भाग में? H+ और OH- के रूप में टूटेगा। तो OH- वहाँ जाके लगने वाले हैं जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होने वाली है। तो क्या होगा सर? ये बनेगा CH3 और CH के पास आएंगे OH
और बनेगा CH3। ये एक प्रकार का अल्कोहल प्राप्त हुआ, ठीक है। H आके यहाँ जुड़ गया और OH जाके CH के पास जुड़ गया, इसे हम लोग बोलते हैं 2-प्रोपेनॉल। क्या बोलते हैं? 2-प्रोपेनॉल। सर एग्ज़ाम में जो है ना इसका मैकेनिज्म आता है, और सबसे बड़ी बात है मैकेनिज्म को जानना। हम आपको इससे पहले भी बताए होंगे कि सर मैकेनिज्म जो होता है ना, लगभग में टीचर नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि बिहार के सिलेबस में जो भी एग्ज़ाम होती है, बिहार बोर्ड सबसे इजी क्वेश्चन को लेके आता है। बिहार बोर्ड वो क्वेश्चन को लेके आते हैं जिसमें परिभाषाएं ज़्यादा होती है, तो परिभाषाएं आप पढ़ के भी पास कर सकते हैं, इसलिए केमिस्ट्री को लोग रट के चल जाते हैं। अगर आज के दिन में रिएक्शन देना शुरू कर दे, मैकेनिज्म देना शुरू कर दे, तो कहीं ना कहीं बच्चे को पढ़ने में भी जिज्ञासा बढ़ेगी मैकेनिज्म को, क्योंकि लगभग में 90% बच्चे जो कि बिहार बोर्ड की केवल तैयारी करते हैं वो मैकेनिज्म को छोड़ के जाते हैं, है ना। हाँ, नीट, फिर आपको अगर IIT की तैयारी करना है, JEE की तैयारी करनी है, तो आपको मैकेनिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा ही, वहाँ पे आपके लिए नेसेसरी है, वो आपके लिए आवश्यक है। फिलहाल के लिए बिहार बोर्ड के आप बच्चे हैं और आपको मैकेनिज्म से लगता है डर, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा कि मैकेनिज्म हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग को बनाना क्या, वो आपके दिमाग में आ गया कि प्रोपीन को लेकर आना है, क्या बनाना है? प्रोपेनॉल बनाना है। तो मैकेनिज्म को हम लोग खंडित करते हैं। मैकेनिज्म को खंडित करने के लिए हम लोग को पहले क्या करना होगा? क्या? मार्कर का कलर चेंज करना होगा, ठीक है। आइए, तो हम लोग लेके आएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जो H+ है उत्प्रेरक, इसको जोड़ के देखते हैं। क्लियर? चलिए जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए जो है ना हम लोग को दो तरीका से जोड़ सकते हैं। पहली बात, यहाँ पे होगा क्या कि CH3 हमारे पास में है, CH है, एक बॉन्ड बना हुआ है, CH2 है। सपोर्ट मानिए कि यहाँ पर का जो बॉन्ड था, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ऐसा हो कि ये बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले ले, तो इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। अरे जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है उस पर निगेटिव ही आता है। आप कितना भी कर्जा ले लीजिए तो आप माइनस में ही रहिएगा, ठीक है। आप धनी नहीं कहलाइएगा। धनी कहलाने के लिए आपके पास जमा पूंजी होना चाहिए, ठीक है, न कि आपके पास कर्जा होना चाहिए। इस पर एक शायरी हमको याद आता है कि मरीज़ हमसे दवा बताने लगते हैं, और बुरे वक्त हो तो लोग आजमाने लगते हैं। मरीज़ हमसे दवा बताने लगते हैं और बुरे वक्त हो तो लोग हमें आजमाने लगते हैं। और नए अमीरों के पास कभी मत जाना, क्योंकि वे लोग हर चीज़ की कीमत बताने लगते हैं, ठीक है। तो यही आपको जान लीजिए यहाँ पे कि ये अगर टूटा बॉन्ड यहाँ पर का, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ इस कार्बन के पास, तो निगेटिव इस पे पॉजिटिव। सिंपल बात है, जो दे रहा है वो पॉजिटिव, जो ले रहा है वो निगेटिव। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर H+ को जोड़ना है, सॉरी यहाँ पे H+ को हमें जोड़ना है, इसको जोड़ना है H+ को, ठीक है। अगर H+ को हमें जोड़ना है तो H+ एक बार निगेटिव के पास यहाँ आएगा और दूसरी बार निगेटिव यहाँ आएगा। मतलब पहला कंडीशन, इस H को एक बार यहाँ ले जाएंगे और इस H को एक बार यहाँ ले जाएंगे। सर क्या कंडीशन है? अगर H गया CH3 CH के पास, अगर H गया तो ये H2 होंगे, और इस CH2 के पास इसके ऊपर क्या आएंगे? प्लस चार्ज। सर ऐसा हो जाए कि H आपको इस CH2 के पास आ जाए, तो ये CH3 होंगे और ये CH के ऊपर होंगे प्लस चार्ज, और ये CH3 बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सर हमने क्या कहा है? हमने ये कहा है कि H को एक बार आपको क्या करना है? इस CH से जोड़ना है, और एक बार क्या करना है? इस CH2 से जोड़ना है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा बना है, ये और ये जो बना है, दोनों के ऊपर प्लस है। जब भी कार्बन के ऊपर प्लस आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो कार्बन को हम बोलेंगे कार्बोधनायन, कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन 3 तरह के संभव इस कंडीशन में हो सकते हैं। एक हो सकते हैं, वैसे होते हैं बहुत सारे, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन भी होते हैं बेंजीन के रिंग के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन इस कंडीशन में 3 तरह के होंगे, एक 1 डिग्री, एक 2 डिग्री, एक 3 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो होता है वो बहुत कम स्टेबल होते हैं, सबसे अधिक 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होते हैं। जो अधिक स्टेबल होते हैं हमेशा उसी की मान्यता होती है। गांव में भी आप देखते होइएगा, जो लोग पहले से ज़्यादा स्टेबल है, अस्थाई है, लोग उसी को खोजता है, उसी को पूछता है ये कहाँ है, नहीं है। जो लोग स्टेबल नहीं है, लोग उसका कोई वैल्यू नहीं करता है। तो स्टेबल कौन होगा? तो ध्यान रखिएगा, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। स्टेबल की बात करें, 2 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा नहीं कह सकते, इस कंडीशन में स्टेबल है, क्योंकि इससे अधिक स्टेबल कौन होते हैं? 3 डिग्री कार्बोकेटायन होते हैं। अब हमें क्या करना है? हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटायन को लेकर आएंगे, इसको स्टेप 1 मान लेते हैं ना। चलिए स्टेप 2 में आते हैं। क्या लेके आना है हमें? स्टेप 2 में हमें लेके आना है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो होगा CH3 CH+, फिर आएंगे हमारा CH2, और क्या करना है हमें? इसमें हमें जोड़ना है अब जाके जल को।
जल को हम कुछ इस प्रकार से जोड़ लेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड, डबल इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर होगा 2 और 2 बॉन्ड पेयर इसमें ऑलरेडी होते हैं। अब देखिए ये प्लस वाला है, प्लस वाले का मतलब क्या होता है पता है? प्लस वाले का मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की भूख है, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा और खींच के अपनी ओर ले आएगा। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये पकड़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। सर इलेक्ट्रॉन है किसके पास में है? सर इलेक्ट्रॉन हमारा हाइड्रोजन के पास बिल्कुल नहीं है, वो तो खाली खाली है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एलिमेंट ये ज़्यादा है, तो इसको कौन खींच लेगा? हमारा CH, और खींचने के बाद क्या बनाएगा? CH3। CH से कौन पकड़ा? O के इस तरफ H है, एक तरफ ये H है और फिर ये CH3। दुनिया में एक बात और जान लीजिए, कार्बन जब भी आपको ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो प्रयास कीजिएगा कि ऑक्सीजन का बॉन्ड 2 ही हो। अगर 3 बॉन्ड ऑक्सीजन का बन रहा है, 3 बॉन्ड ऑक्सीजन का बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन ने अपना किसी इलेक्ट्रॉन को किसी को देकर बॉन्ड बनाने का काम किया है। मतलब इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जब भी ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा उस समय ऑक्सीजन के ऊपर हमें प्लस का चिन्ह देना होगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर प्लस का चिन्ह है तो एक बात और जान लीजिए, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एलिमेंट है हायर, तो वो माइनस में रहना चाहेगा, वो प्लस में बिल्कुल रहना नहीं चाहेगा। इस कंडीशन में एक बात और लगा लीजिए, याद कर लीजिए, मेरा थ्योरी याद कीजिएगा कि जो इंसान दाढ़ी मूछ में रहता होगा ना, सेविंग करके आ जाएगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जो इंसान जीन्स शर्ट में है वो धोती कुर्ता में आ जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन माइनस वाले हैं प्लस में आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, और ऑक्सीजन को खुद अच्छा नहीं लगेगा, और ऑक्सीजन क्या करेगा? इस प्लस को हटाना चाहेगा। इस प्लस को हटाने के लिए हम लोग अगले स्टेप में आएंगे, स्टेप संख्या 3। स्टेप संख्या 3 में आएंगे। सर क्या होगा? तो ये CH3 आएंगे, CH आएंगे, CH3 आएंगे और इससे जुड़ा हुआ O है और यहाँ पे H है और H है। ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड बना है, मतलब ये है कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाया है। इस कंडीशन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या देंगे हम लोग? प्लस देंगे, प्लस का चार्ज लगाएंगे। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? इस H को कहेगा तू बाहर निकल, घसक को मार लात इसको बाहर निकाल देगा, ठीक है। जब बाहर निकाल देगा तो क्या बनेगा? CH3 CH और O जब H को बाहर निकालेगा तो H के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, पहले से प्लस में था लेकिन किसी का कोई चीज़ ले रहा है, अब बराबर हो गया, मतलब ये OH हो गए, फिर आपका ये CH3 और H प्लस निकल जाएंगे। ये H प्लस तो उत्प्रेरक का काम किए थे ना, अम्लीय उत्प्रेरक जो रिएक्शन में, तो ये जैसे को आएगा तैसे को जाएगा, जैसा का तैसा इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है। आई होप कि आपको मैकेनिज्म अच्छा लगा होगा। आप 2 से 3 बार इसको पीछे से रिवाइंड करके देखते जाइए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी। और मैंने एक बात और आपसे कहा है, पहले ही कहा है कि बिहार बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं आती है, इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपको भविष्य में कभी केमिस्ट्री सीखनी है, केमिस्ट्री जाननी है, तो आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उन टीचर को एक बार ज़रूर कहिए कि सर हमें मैकेनिज्म चाहिए, हमें मैकेनिज्म जाननी है, हमें मैकेनिज्म पढ़नी है। अगर आपको वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो आइए ना हमारे चैनल पर, आपको मैकेनिज्म का तो छल्ले लगा देंगे हम, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा कर रखिए, और लाइक और कमेंट इसलिए कीजिए क्योंकि हमें मालूम चले कि आपको समझ में कितनी आई है और कितनी बात नहीं आ रही है, ठीक है। धन्यवाद।